हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो एक वीडियो हमें मिला है जनाब, और वो ये है कि सेना के ख़िलाफ़ बोलने वाली ऋचा चड्ढा को हिंदू शेरनी खुशबू पांडे ने दिखाई औकात। TNN वर्ल्ड। तो काइंड ऑफ ये भी इनका चैनल भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है। और ऋचा चड्ढा ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी, लेकिन मैंने ट्रेंड ओपन करने की ज़हमत नहीं की, तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या वजह है। लेकिन इतना मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन था उस ट्रेंड में। तो अब ये टाइटल पढ़ने के बाद कंफर्म हो गया है कि ऋचा चड्ढा ने ज़रूर कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए होंगे इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़। देखें, आर्मी पे तनकीद होती है हमेशा, किसी भी मुल्क की हो। आप पॉजिटिव तनकीद करें ना, उसमें सुधार लाने के लिए, तो वो समझ आता है। आप नेगेटिव जब भी करेंगे ना, बिला वजह की तनकीद, तो फिर आपको लोग इसी तरह करेंगे। मतलब जैसे हम अक्सर पाकिस्तान आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोलते हैं, तो हमारा मकसद होता है उसको मजबूत करना कि भाई आपका जो काम है आप वो करो। आपका काम है बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने लोगों को, ना कि आपका ये काम है कि आप दूसरे कंट्रीज़ में प्रॉक्सी वार खेलो या फिर अपने कंट्री में इस्टेब्लिशमेंट जो है गवर्नमेंट बनाए या बिगाड़े। हम इसलिए तनकीद करते हैं कि अपना घर साफ़ करो और दूसरे को तंग ना करो। लेकिन ऋचा चड्ढा ने क्या पॉइंट्स बोले हैं, वो डेफिनेटली कुछ ऐसे होंगे जो कि अननेसेसरी कमेंट्स होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। ओके। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने देश के खिलाफ फिर से ट्वीट किया है। वो ट्वीट करने के बाद पूरे देश में माहौल गर्मा चुका है। आपको बता दूं कि हालांकि उन्होंने मामला तुल पकड़ने के बाद ट्वीट को डिलीट किया और देश से लेकिन माफी भी क्या मांगी। फ़ायदा, लेकिन आर्काइव तो हो हमारे जाता साथ में है। इस समय खुशबू पांडे जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार इस बॉलीवुड गैंग ये जो देश के खिलाफ ट्वीट कर रही है, क्या चल रहा है हमारे देश में। स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, ऋचा चड्ढा ने जो एक ट्वीट किया देश के खिलाफ, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, मैं बहुत समय पहले से एक बात बोलती आ रही हूँ क्योंकि हमेशा कि मियाँ का एनर्जी से बच्चा लग रहा कोई है कि ना ये अच्छा, जो भड़की अच्छा हुई वो है। हिंदू का बच्चा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सेम थिंग ना बॉलीवुड वालों के लिए लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कब कहाँ पलट जाए इनका खुद भरोसा नहीं। कभी ये लाते हैं हिंदुत्व, हमें लगता है कि नहीं हम देखने जाएं, कभी ये कुछ लाते हैं, कभी ये कुछ लाते हैं, कभी ये लव जिहाद का सपोर्ट कर देते हैं, और कभी हमारे सैनिक पे सवाल उठाते हैं। सैनिक पे सवाल उठाना इन लोगों के लिए बहुत आम बात हो चुका है। ना सिर्फ इस देश के अभिनेता अभिनेत्री, बल्कि इस देश के नेता नेताओं ने भी हमारे देश के सैनिक पर सवाल उठाया है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश के नेता, इतने बड़े बड़े स्तर के नेता लोग हमारे भारतीय सैनिक पर सवाल उठाएंगे, तो इन टुच्ची भर जो अभिनेत्री, इन सब की तो औकात है ही, खुद ब खुद बन जाएगी। सर, आप सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये अभिनेत्री, किस एंगल से? सर, अभिनेत्री नेत्री का मतलब ये होता है कि जिस देश के में वो रहने वाले हैं, जिस देश के वो निवासी हैं, वो पूरे भारत का शान है, उस पूरे देश का शान माने जाते हैं। क्या ऐसे दो कौड़ी लोगों को हम अपने भारत का शान माने? और रही बात ट्वीट करने की, सैनिक पर सवाल उठाने की, और उसके बाद जब सारे लोग उनके उनके विरोध में बोलने लगे, तो वो ट्वीट डिलीट करके भाई हमें माफ कर दो। देखिए, यही सहनशीलता हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्घटना के कारण बनती है कि उन्होंने गलती की, उन्होंने माफी मांगी और हमने माफ कर दिया। क्यों माफ करें? इतना नरम दिल नहीं है हमारा। सैनिकों पे सवाल उठाया गया है, इसके लिए कड़ी से कड़ी ट्वीट सजा भी होनी दिखा चाहिए। देते तो और हमें भी अगर पता सजा लग नहीं दे जाता। पा रही है सर, ऐसे लोगों को चुन के हमारे पास भेजिए, एक एक करके सजा देंगे। एक को सजा देंगे, सारे लोग शांत हो जाएंगे। वो ट्वीट डिलीट करने के बाद वो बोल रही हैं कि खुद मेरे नाना जी फौज में थे, जब वो फौज में थे तो मैं देश के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। वो तो वो जाने ना। ये गलवान घाटी का नाम लेती है कि पहले गलवान घाटी ने देख ले। इतिहास जानती है गलवान घाटी का क्या है? अरे छोड़िए, आप किस जगह पैदा हुई, इतिहास जानती है? ये दो कौड़ी के लोग अनपढ़ गवार से आ जाते हैं, यहाँ अपने जिस्म को दिखा के अभिनेत्री बना लेते हैं खुद को, यहाँ जिस्म फरोज का धंधा करते हैं और अपने आप को बोलते हैं हमारे नाना जी फौज में है, ये है। अगर फौज में होते तो कभी जिस्म फरोशी वाला धंधा नहीं करते ये लोग। काफी मूवीज देख रखी है इनकी, काफी ट्रेलर देख रखी है, कितना सम्मान है। ऋचा चड्ढा वैसे तो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, लेकिन हिंदू वाले ऐसे कोई कर्म नहीं किए इन्होंने। इनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे धर्म से मतलब नहीं, इनको हमारे देश से मतलब नहीं, इनको हमारे भगवानों से मेरे मतलब ख्याल नहीं, में और तो बॉलीवुड और में इनको हमारे देश कोई के भी सैनिकों से रिलीजन मतलब फॉलो नहीं। नहीं जिस करता, हिसाब से चाहे ये लोग किसी देश भी के लिए रह रिलीजन रहे का हो। हैं, असली देशद्रोही तो ये लोग हैं। निकालिए इन लोग को पहले, फिर देश का कल्याण का बात करिएगा। मैं आपको कह दूं कि वो अभी हिंदू नहीं है, वो फैजल से शादी कर चुकी है, तो मुसलमान बन चुकी अरे वाह, ये देखिए। और अब तैयार अबे होंगी ऐसी यार। ऋचा नाम की बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो सब तैयार हो जाओ दूसरा अब्दुल को पटाने के लिए, क्योंकि ये तो ऋचा बच गई, ये ऋचा चड्ढा बच गई लव जिहाद के चक्कर से। अब इन लोगों को लड़कियां अपने आइडल मानेंगी। हाय, बनना है तो ऋचा चड्ढा की तरह बनो। और उसके बाद सुनो बेटा, ऋचा चड्ढा तो बड़ी फेमस है, अपने जिस्म को दिखा दिखा
कहा कि वो बहुत फेमस हो चुकी हैं, वो नहीं मरेगी, वो मरेगी ही नहीं। लेकिन तुम अपना देख लो, तुमको मुश्किल से तुम्हारे घर वाले जानते होंगे, रिश्तेदार जानते होंगे, मर भी गई तो तुम किसी को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो तुम अपना देख लो कि क्या करने वाली यही लोग हैं सर। मैं हमेशा अगर बॉलीवुड को टारगेट करती हूँ ना, तो ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो हमारे देश की लड़कियों को लव जिहाद करने के लिए उत्साहित करता है, और लड़कियां इस चक्कर में फंसती जाती हैं। ओके, तो नो डाउट जनाब, फिल्मों से लोग इंस्पायर हो जाते हैं और एक फिल्मी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन रील और रियल वर्ल्ड में काफ़ी फ़र्क होता है। और हम इनके जज्बात समझ सकते हैं जितना एग्रेशन इनमें है, क्योंकि डेफिनेटली हम भी जब तनकीद करते हैं या कुछ करते हैं तो देखें, हम जवान पे तनकीद नहीं करते, हम उन जवान को जो कमांड कर रहे होते हैं हम उन पे तनकीद करते हैं, और कोई गलत तनकीद नहीं करते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते रहते हो। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ऋचा चड्ढा ने एग्जैक्टली वर्ड क्या बोले थे, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर वर्ड्स बोले होंगे जहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ मॉक किया होगा अपने जवान्स को। और देखें, इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करने का सबका हक होता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आपकी जो राय देने का हक है, और किसी को डिग्रेड करना या ऐसे कमेंट्स पास करना कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, इसमें बड़ा फाइन लाइन होता है। ठीक है, बहुत बारीक लाइन है, वो आपको याद रखना चाहिए। अपनी अपनी जो बाउंड्री है ना, आपकी जो लाइन है, मर्यादा जिसको आप कहते हैं, या अगर सीधा लफ्ज़ बोलूँ औकात, वो बाउंड्री रखनी चाहिए याद। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो उनकी किसी मुसलमान से शादी हुई है और उसकी वजह से वो लव जिहाद का कमेंट भी आ गया बीच में। लेकिन द थिंग इज़ के बॉलीवुड में बहुत सारे आपने एक्टर्स ऐसे देखे होंगे जो कहने को मुस्लिम होंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। दे आर लाइक, वो सिर्फ यूज़ करते हैं अपने इन रिलीजन्स को या अपने लाइफस्टाइल को अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर, और दूसरी ये बात कि यार देखो, अभी जैसे एक एक वो हो गया कि कोई भी कम्युनिटी हो, अगर उस कम्युनिटी के किसी एक आधे तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वो कोई एक्शन करते हैं तो पूरी कम्युनिटी ब्लेम होने लग जाती है। यहाँ पे एक जर्नलाइज कर दिया गया है, ठीक है, और वो चीज़ मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हज़ारों लाखों लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना एक ओपिनियन जस्टिफाई करते करते ही थक जाएंगे। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, अगर आप गलत हैं तो गलत हैं। फिर चाहे वो मेरे लिए, चाहे फिर वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या फिर पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या अफ़गानी हो, अगर आप हक पे खड़े हो, अगर आप सच पे खड़े हो, तो हमज़ा ताहिर आपके साथ आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से हम बड़े ओपन ओपिनियंस देते हैं। और डेफिनेटली जवान बेचारा वो तो सर्दी में भी खड़ा है बंदूक लेके, गर्मी में भी खड़ा है, ठीक है। अब देखो ना, सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तानी भी रोला डाल के खड़े हैं और -50 डिग्रीज तक है वहाँ, बंदा ना बंदे की ज़ात, लेकिन खड़े हैं सब। किस लिए खड़े हैं? क्योंकि गवर्नमेंट्स ने कहा हुआ है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ हमें रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं हम लोग अपना जो है ना जंग के नाम पे, और कुछ नहीं है। यही रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च हुए होते तो शायद पाकिस्तान की हालत अच्छी होती। बाकी देखें, कोई भी हो, जो जितना फेमस होता है ना, उस पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने अल्फाज का सही चुनाव करने की। अब इसने वो ट्वीट घंटों तक लगा रहने दिया, लेकिन डिलीट नहीं किया। सिर्फ तब डिलीट किया जब लोगों का एग्रेशन सामने आया। तो ये हिपोक्रेसी हुई ना। अरे दम है तो अपनी बात पे खड़ी रह, फिर तो दम नहीं है तो फिर बोलो सीधा सीधा। बाकी जो पांडे जी हैं, तो पांडे जी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएं। वो कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहें, और जो सही है उसको सही कहें, मतलब जर्नलाइज ना करें। तो ऐसे फिर क्या होगा कि आप बेसिकली अब्दुल का नाम लेके आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रगड़ा दे रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा तो वहाँ मुस्लिम है,
तो उन सब के बेचारों का क्या कसूर है, जो कि एक मेरे जैसा मुसलमान एक अगर वहाँ पे हो, जो कि जिसका एक ही ज़िंदगी में एम है कि खाओ पियो मौज मारो, लाइफ को एंजॉय करो, तो वो बेचारा दंगे फसाद में क्यों रगड़ा खाए या ऑनलाइन बुली क्यों हो, जिसका लेना ना देना। तो आई थिंक थोड़ा सा जज्बात, अगर देखें आप जज्बात में काम कुछ कार्रवाई करेंगी आगे, तो फिर जो है ना क्या डिफरेंस रह जाएगा। जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि सनातन जो हैं वो बहुत बर्दाश्त वाले हैं और वो हमेशा सोच समझ के बात करते हैं, अनलाइक इम्पल्सिव डिसीजंस ऑफ मुस्लिम्स, या फिर जो मुसलमान आपको नज़र आते हैं ऑनलाइन बातें करते हुए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर आप में और चलो मैं अभी उन्हीं में शामिल हो जाता हूँ, आप में और हम में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आई थिंक कि आपको एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए, एक बार रखनी चाहिए और उस पे जज करना चाहिए, लेकिन सबको जर्नलाइज ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आई होप आप समझेंगी। तो बाकी ऋचा चड्ढा तो अब माफ़ी मांग ले, लेकिन वो माफ़ी काबिल कबूल तो नहीं होगी ना, क्योंकि इट्स नॉट फ्रॉम द हार्ट, इट्स फ्रॉम द फेयर ऑफ लूजिंग द फेम, वो मुझे ऐसे लगता है। तो आपका क्या इस बारे में राय है? आपको लगता है कि जर्नलाइज कर देना चाहिए या फिर सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।